हेलो बच्चों। तो आज एक हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फास्ट कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज है, उसको नोट डाउन कर लो। फास्ट फॉर्मूला देखो, ये है कि एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला है PTR/100। यहाँ पर आई है सिंपल इंटरेस्ट और पी है प्रिंसिपल, टी है टाइम और आर है रेट परसेंट और अनम। और इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है। और एक क्वांटिटी जो है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट को PTR/100। अगर यहाँ से देखो पी को अगर हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी पी मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर भी, तो अगर पी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + TR/100। नहीं तो ऐसा याद रखो कि अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आई। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। पहले इंटरेस्ट को निकालो, फिर पहले इंटरेस्ट को निकालो, फिर इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल के साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो पहले से दिया होगा, तो ऐड कर लेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला याद करो, इसको याद रख लो। तो अभी देखो, अगर यहाँ पर हमको पता है कि आई इक्वल्स टू PTR/100 है, आई इक्वल्स टू PTR/100 है। देखो यहाँ पर हमको पता है आई इक्वल्स टू PTR/100, ये एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से। तो अगर आई इक्वल्स टू PTR/100 है, क्या यहाँ से मैं P का वैल्यू निकाल सकता हूँ, T का वैल्यू निकाल सकता हूँ, R का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या आएगा, देखो P इक्वल्स टू ये हो जाएगा आई इंटू 100 होगा। तो आई इंटू 100 बाय पी के साथ जो टी आर मल्टीप्लाई हुए हैं तो वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा TR, और T इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम T का वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। तो T क्या होगा, देखो T के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो डिवाइड हो जाएगा, बाकी जो डिवाइड हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इंटू 100 बाय आई इंटू 100 बाय टी के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, पी और आर, तो पी इंटू आर हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर हम लोग आर निकालना चाहते हैं तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये होगा आई इंटू 100 बाय आई के साथ, सॉरी, आर के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है पी और टी है, तो ये हो जाएगा पी इंटू टी। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, तो रिक्वायर्ड जो दिया होगा डाटा उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला को डाल दो और डायरेक्ट आंसर निकालो। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इसके जो फॉर्मूला को ज्यादा और क्लियर हो जाओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है कि इफ प्रिंसिपल इज ₹250 एंड rate of interest is 4% per annum. Find the simple interest for 6 year। जल्दी से ये क्वेश्चन को थोड़ा ओवरलुक कर लो और ट्राई करो करने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैं कर दूंगा। इसको देखो, पहले देखो जो जो चीज गिवन दिया हुआ है इसको लिख लो। यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन दिया है कि प्रिंसिपल हमको पता है ₹250, और आर दिया है 4%, और क्या दिया है, टाइम दिया है 6 ईयर, 6 इयर्स। हमको निकालना क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट दिया है
तो ऐसा ही हमको निकालना है, ये चीज हमको निकालना है। तो डायरेक्ट हमको पता है कि एस आई इक्वल्स टू होता है 50R/100, 50R/100। तो ये फॉर्मूला को डाल दो, P का वैल्यू 250 इंटू टी है 6, R है 4/100। और एक चीज यहाँ पर याद रखो, हमेशा टाइम को ईयर में ही कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि आर तो ईयर में ही दिया होगा। तो इक्वल्स टू, देखो ये इसको 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 10 होगा, ये 4, नेक्स्ट 4 कैंसिल कर लो, तो अभी क्या आ रहा है 10 × 6, तो ₹60 हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, देखो, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन ₹1000 फॉर 2 years at 10% पर annum। मतलब हमको ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, किसके ऊपर ना, 1000 का ऊपर 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर annum। तो पहले डाटा लिख लो, आंसर यहाँ पर डाटा लिखना है। तो गिवन दिया हुआ है प्रिंसिपल P इक्वल्स टू ₹1000, और T दिया है 2 years, और R दिया है 10%। 10%। तो हमको यहाँ पर क्या क्या निकालना है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज निकालना है, और अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, तो हमको तो पता है फॉर्मूला ना हो, एस आई के लिए फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल्स टू PTR/100, PTR/100, विच इज इक्वल्स टू, P होता है 1000, दिया है 1000 इंटू टी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और आर है 10/100। तो ये 20 कैंसिल कर लो, फिर 10 × 2 20, 20 × 10 तो हो गया 200, तो ₹200 निकल गया एस आई। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला भी हमको पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना दिया है ₹1000, तो ₹1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है ₹200। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू ₹1200, मतलब 1200 हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ा लिख लो। तो देखो, तो स्टार्टिंग किसी भी क्वेश्चन को पहले जो गिवन डाटा दिया है उसको लिख लो, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम लोग को क्या निकालना है। उसी के हिसाब से फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला डाल के निकालो। देखो सपोज ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा होता है कि अमाउंट क्या है निकालो, तो अमाउंट निकालने के लिए तो हमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ना, तो उसी क्वेश्चन में ही पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2400 एट 6% पर annum फॉर 146 डेज। यह है क्वेश्चन। देखो, मैं पहले से बोल चुका हूं कि हमेशा जो टाइम है वो ईयर में लिखना है, लेकिन यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है वो डे में दिया हुआ है, तो इसको ईयर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा क्वेश्चन को
समझते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट, तो हमको इंटरेस्ट निकालना है किसके ऊपर ना, 2400 के ऊपर। तो ये हो गया प्रिंसिपल एट 6% पर एनम। 6% पर एनम दे दिया है, इसका मतलब ये क्या है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 146 ईयर। तो 140 सॉरी फॉर 146 डेज ना, डे के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2400 का इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो लिख लो पहले गिवन डाटा। गिवन दिया है कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹2400, आर इक्वल्स टू 6% और टी इक्वल्स टू 146 डेज। ठीक है, देखो यहाँ पर और एक हमको कन्वर्जन करना है कि टी को हम लोग जो टाइम दिया हुआ है उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो जनरली देखो 365 डेज को 1 ईयर मानते हैं। 1 ईयर के साथ इक्वल होता है 1 ईयर। तो 1 डे जो होगा वो कितना ईयर के बराबर होगा ना, 1/365 ईयर होगा, हाँ कि नहीं। तो अभी हमको 146 डेज चाहिए। तो 146 डेज जो है वो, इसको ईयर में कैसे लिखेंगे ना, 146/365 ये हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 146/365 ईयर। अभी देखो सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। और ये क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो आई आई निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो। आई इक्वल्स टू PTR/100, PTR/100, which is equals to P 2400 into T 146/365 into R दिया है 6/100। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर लो, कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो 288/5 होगा। फिर इसको अगर हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो ये हो जाएगा ₹57.60। ठीक है, तो देयरफॉर इंटरेस्ट क्या निकल गया, देयरफॉर इंटरेस्ट इज ₹57.0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹27 सॉरी ऑन ₹72,000 at 12 होल 3/4% पर annum फॉर 9 months। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख लो, गिवन। तो ये क्वेश्चन में हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ₹72,100 के ऊपर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12 होल 3/4%। और कितना मंथ के लिए ना, 9 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स को भी हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर गिवन दिया है, तो पहले प्रिंसिपल दिया है, लिख लो इसको 7200, और आर दिया है 12 होल 3/4%। इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लो, ये तो हो जाएगा 12 इंटू 4, 48 प्लस 3, 51/4%। नेक्स्ट टाइम इक्वल्स टू दिया है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पर देखो
कि हमको पता है 12 months इक्वल्स 1 ईयर। तो 1 मंथ इक्वल्स कितना ईयर होगा? 1 मंथ इक्वल्स 1/12 ईयर होगा। तो 9 मंथ क्या हो जाएगा ना, 9 मंथ इक्वल्स 9/12 ईयर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 9/12 ईयर। और हमको क्या पूछा है ना, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, एसआई निकालना है हमको। एसआई इक्वल्स टू क्या होगा वो निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो। तो एसआई इक्वल्स PTR/100, PTR/100। तो यहाँ पर P दिया है 7200, टू T दिया है 9/12 ईयर, इंटू R दिया है 51/4, Y 100। तो ये डबल जीरो कैंसिल कर लो। फिर ये तो 3 से भी कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है। नेक्स्ट इसको हम लोग 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, फिर 3 2, तो ये 32 होगा। तो 4 8 जा 32 हो रहा है। नेक्स्ट, और ये 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा 2 2 जा 4, ये 2 9 जा 18। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा ₹688.50। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये जो बेसिक चीज है सिंपल इंटरेस्ट का, वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज लेक्चर 2। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।